बेटा देखिए, इसमें अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पिछले वीडियो के अंदर, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें 122वां जो क्वेश्चन है उसमें उस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे यूज करूँगा। 122वें क्वेश्चन में n कह रहा है, कैपिटल N, इट इज इक्वल टू 69 रेज टू पावर 5 टाइम्स ऑफ 69 रेज टू पावर 4, 10 टाइम्स ऑफ 69 रेज टू पावर 3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 69 रेज टू पावर 2, 5 टाइम्स ऑफ 69 प्लस 1। ये n दिया हुआ है, ठीक है, n दिया हुआ है और हमें इस n के जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या बतानी है। देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर फैक्टर ऑफ n, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर फैक्टर ऑफ n, वो पॉजिटिव इंटीजर जो n के फैक्टर है, ठीक है, कितने हुए। यानी कि सीधी सी बात है, n के फैक्टर बताने हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया कि 60 के फैक्टर कितने हैं। अब वैसे तो अगर आप ट्राई करोगे ना, अगर ये बाइनोमियल थ्योरम और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं करोगे तो निकालने में दिक्कत आनी है, एग्जैक्ट फैक्टर्स तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस इकट्ठा करूँ, इस सारे को इकट्ठा करने में मुझे हिंट कैसे मिलेगा। देखो 69 की पावर्स हैं, सबसे पहले टर्म में 69 की पावर 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं। इस बाइनोमियल थ्योरम में मैंने क्या बताया था, a की पावर घटती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। अब पावर तो केवल 69 की है, दूसरी तो किसी की पावर ही नहीं है। तो अगर मैं इसके साथ 1 की पावर 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ मैं 1 की पावर 2 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ मैं 1 की पावर 3 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ अगर मैं 1 की पावर 4 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, और इसके साथ अगर मैं 1 की पावर 5 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि मुझे a और b का तो पता लग गया, उन दोनों में से a 69 और b 1 है। अब बात आती है कोफिशिएंट कहाँ गए फिर। n मुझे पता लग गया, पावर कितनी है, 5 है, पावर कितनी है 5, इसका मतलब n 5 होगा। प्रत्येक टर्म में जब ऐसा केस हो कि लेफ्ट से राइट में जाते समय एक नेचुरल नंबर की पावर घटती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो जरूर वहाँ कोशिश करके देखें कि कहीं बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लीकेबल नहीं है। 69 इसके साथ मैंने 5c0, अभी मैंने आपको बताया nc0 और ncn दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस 1 जो था ना 69 की पावर 5 के साथ, उसको मैंने 5c0 इंटू 69 की पावर 5 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर 1 है भी। ये जो 5 है ना 5, ये 5c1 लिख दिया, इस 5 की जगह मैंने 5c1 की वैल्यू 5 आएगी, इंटू में 69 की पावर 4 और 1 की पावर 1। 10 जो है ना 10 वो 5c2 है, 5c2 की वैल्यू कितनी होगी 10, 69 की पावर कितनी आ गई 3 और 1 की पावर 2। अगला जो 10 है ये भी 5c3, अभी बताया था NCR और NCn-R दोनों इक्वल होते हैं, NCR और NCn-R अप्लाई करके देख लेना, डेफिनेशन जो थी वो, n को 5 पुट करो और r को 2, तो 5c2 और 5c3 5 - 2 इक्वल है दोनों, 5c2 और 5c3 दोनों आपस में इक्वल, 5c2 और 5c3 दोनों के दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। आगे 5c3, इसके बाद आपके पास क्या था, इस 10 की जगह 69 की पावर 2 और 1 की पावर 3। ये जो 5 है ना 5, वो 5c4 हो गया, 69 की पावर 1, 1 की पावर 4, और लास्ट जो 1 है वो 5c5 हो गया और 1 की पावर 5। 69 की पावर घटती जा रही है, पहली टर्म के साथ 5c0, दूसरे के साथ 5c1, तीसरे के साथ 5c2, फिर 5c3, फिर 5c4, फिर 5c5, यानी कि ये फॉर्म आ गया।
जो कुछ राइट हैंड साइड में है वो मेरे पास है। अब ये सारा NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वेयर, a की वैल्यू 69 और b की पावर 1। इसका मतलब ये सारा का सारा a प्लस बी 69 प्लस 1 सारे की पावर 5 की। क्लियर होगी बात? 69 प्लस 1 कितना आ गया? 70 आ गया। इसका मतलब जो n है ना, n कैपिटल N, वो हमारे पास 70 की पावर 5 आ गया। कैपिटल N कितना आ गया? 70 की पावर 5। नेचुरल नंबर है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो इसका। 70 के प्राइम फैक्टर बना दो। 2 इंटू 5 इंटू 7 70 होगा। इसकी पावर 5 है, इसका मतलब 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 7 की पावर भी 5। अभी क्या बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो इसके फैक्टर्स की संख्या जो पावर्स है ना उनमें 1 ऐड कर लो। देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। देयरफॉर लास्ट में आप लिखोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कैपिटल N इक्वल टू, पहले प्राइम की पावर 5 है उसमें 1 ऐड कर लिया, दूसरे प्राइम की पावर भी 5 उसमें 1 ऐड कर लिया, तीसरे प्राइम की पावर भी 5 उसमें 1 ऐड कर लिया। 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल जो फैक्टर होंगे ना इस कैपिटल N के, उनकी संख्या हमारे पास 216 आ जाएगी। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया ना तो सर मारते रहना। अगर 216 फैक्टर्स निकाल दो तो इससे 216 फैक्टर निकलेंगे नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया तो हिंट कहाँ से मिलेगा कि भी 69 की पावर कंजिक्यूटिवली घटती जा रही है। बी नहीं है कुछ भी तो साथ 1 लगा दो, 1 की पावर चाहे 1 और चाहिए 2 और चाहिए 50 हो, सब 1 के इक्वल है, साथ ले लिया। फिर बात आती है कोफिशिएंट कहाँ गए? NC0 NC1 NC2 NC3 ये साथ होने चाहिए। यहाँ 1 था NC0 5C0 लिख दिया, 5 था 5C1 लिख लिया, 10 था 5C2 10 था 5C3 5 था 5C4 और 1 को 5C5। ये फॉर्म मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड वाली। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया 69 प्लस 1 की पावर n, 69 प्लस 1 70 की पावर 5 और 70 की फिर प्राइम फैक्टर बना दिए। तो इस तरीके से मेरे पास सबसे पहले इस n के प्राइम फैक्टर्स बने और उसके बाद मैंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए इसके फैक्टर्स की संख्या। नेक्स्ट 124, जो क्वेश्चन है, A, B and C आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। A, B and C are positive real numbers such that A into B plus C equal to 152, B into C plus A equal to 162 and C into A plus B equal to 110। Find A into B into C। अब वैसे तो यहाँ भी आपको इक्वेशन A, B और C में दी हुई है। A, B और C में 3 इक्वेशन दे रखी हैं। अलजेब्रा का नियम है जितने अननोन टर्म अगर उतनी ही इक्वेशन है तो वो 16 होकर उनकी वैल्यू निकल सकती है। लेकिन अगर इनको किसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। बेटा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना हमेशा। NTSC में मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लेने में जो मूल मंत्र होगा, जितने ज़्यादा ट्रिक्स आपके पास होंगी उतने ही क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे।
सीधे सीधे क्वेश्चन कोई नहीं देगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कोई नहीं निकलवाएगा, एपी जीपी के एंट्रेंस का सम कोई नहीं निकलवाएगा, ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कम समय में मुझे ए बी सी निकालना है किसी तरीके से। ये आ गया ए बी प्लस ए सी 152, बी सी प्लस बी ए 162 और सी ए प्लस सी बी 112। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ए बी 2 टाइम्स आ गया, बी सी 2 टाइम्स आ गया और ए सी 2 टाइम्स आ गया। मतलब यहाँ तो दो दो का सम है, ए बी और ए सी का, बी सी और बी ए का, सी ए और सी बी का, और इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास तीनों का सम आ जाएगा। इन तीनों का, ए बी बी सी और सी ए। 1 + 2 + 3 implies, इन तीनों को ऐड कर लिया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर ऐड करूँगा 110 और 152, 262, 262, 362, 424। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 212 आ गया। तीनों का सम आ गया, तीनों में से ए बी और ए सी घटा दिया तो बी सी बच जाएगा। ये इक्वेशन मैंने 4th कह दी। मतलब मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम टाइम लगा के क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तीनों का सम है, इसमें से दोनों घटा दिए, 4 - 1 इम्प्लाइज। इस तीनों के सम में से दोनों घटाओगे तो केवल बी सी बचेगा। क्या बचेगा? बी सी। बी सी की वैल्यू आपके पास आ रही है, इसमें से 152 घटा दो, 212 में से 152 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 60। बी सी इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया। आ गया। 4 में से सेकंड घटा दो, 4 में से सेकंड घटा दो, तो इसमें बी सी और बी ए दिया हुआ है, ए सी नहीं है तो ए सी बचेगा। ए सी 212 में से 162 घटा दो, कितना बचेगा? 50 बच गया। और 4 में से थर्ड को घटा देंगे, 4th में से थर्ड को घटा देंगे, 212 में से 110 घटाओगे, 100 कितना बचेगा? 212 में से 110 घटाएंगे 102। ए बी कितना आएगा? 102। 212 में से जब मैं 110 घटाऊंगा कितना बचेगा? 102 बचेगा। ठीक है, ये मेरे पास बी सी आ गया, ए सी आ गया और ए बी आ गया। बी सी, ए सी और ए बी हमें निकालना क्या है? ए बी सी निकालना। क्या निकालना है? ए बी सी। अब ए बी सी कैसे निकालूंगा देखें। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, सी का भी। इन इक्वेशंस को मैंने 5, 6, 7 कह दिया। मल्टीप्लाइंग 5, 6 एंड 7, 5, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा मल्टीप्लाइंग 5, 6 एंड 7 वी गेट ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 60 × 50 और इंटू मिक्स। इसका मतलब ये ए बी सी सारे का स्क्वायर हो गया। ए बी सी सारे का स्क्वायर। ए बी सी कैसे निकालो? स्क्वायर रूट। 60 इसको 10 × 6, 10 × 5, 17 × 6। ठीक है, ए बी सी इस सारे का स्क्वायर रूट। 10 में से एक तो 10 बाहर आ गया, 6 और 6 एक 6 बाहर आ गया, अंदर बच गया 5 और 17 √8। यानी कि a × b × c की जो वैल्यू हमारे पास है वो 60 × √85। 60 × √85। ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे, कोशिश करोगे यहाँ से इसको एलिमिनेट कर लूँ, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर लूँ, दिक्कत आनी है निश्चित। 2 का प्रोडक्ट था, दोनों मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई किए, ऐड किया सभी को, 2 टाइम्स आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी 424। तीनों का सम आ गया, तीनों में से 2 का सम घटाओगे, तीसरा प्रोडक्ट बचेगा।
इसमें से इसको घटाया तो BC बचा, इसमें से इसको घटाया तो AC बचा, इसमें से इसको घटाया तो AB बचा। AB आ गया, BC आ गया, C आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा और वहाँ से ABC की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन दैट 5A9 प्लस 3B7 प्लस 2C8, इनका जो सम है ना वो 1114 दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, A, B और C जो है ना वो आपके पास ये 3 डिजिटेड नंबर है, ये 3 डिजिटेड नंबर है, ये 3 डिजिटेड नंबर है, 3 डिजिटेड 3 नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो 1114 दिया हुआ है, 1114 दिया हुआ है। हमसे ये कह रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी इच, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी इच, सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास यूनिट प्लेस दिया हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिट प्लेस, मैं वो निकाल रहा हूँ। तीनों 3 डिजिटेड नंबर्स के यूनिट प्लेस का सम हो जाएगा, कितना होगा, 9 + 7 + 8, कितना आएगा, 9 7 16 और 8 24। भाई यहाँ से मैं ये देखूंगा क्योंकि मुझे A, B और C में से C की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो C मैक्सिमम कब होगा, जब A और B दोनों मिनिमम, तो A, B और C की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कोई भी 3 डिजिटेड नंबर बना रहे हो, 3 डिजिटेड नंबर, अब उसमें डिजिट आपके पास 100 प्लेस 0 नहीं हो सकता, 3 डिजिटेड नंबर में 100 प्लेस 0 नहीं हो सकता। यदि यहाँ से मुझे A + B + C मिल जाता है तो मैं C की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूंगा, A और B को 0 रखे। मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो 3 डिजिटेड नंबर हैं उन तीनों के यूनिट प्लेस का सम आ गया 24। इसका मतलब जब मैं ऐड करूँगा 2 तो बन जाएगी, कैरी बनेगी, इसका मतलब 10th प्लेस का सम ऑफ 10th प्लेस डिजिट्स कितना आ रहा है, A + B + C और प्लस में आएगी कैरी 2 कहाँ से आई है, यहाँ जो यूनिट प्लेस का सम 24 आ रहा था उसकी कैरी है 2। अब राइट हैंड साइड का 10th प्लेस कितना है, 1, कितना है 1। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो सम है ना, मतलब ये सारा का सारा सम इस राइट हैंड साइड का 10th प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो है। अब 10th प्लेस के ऊपर डिजिट यहाँ पर कितना है, 1, इसका मतलब इस सम की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, इस सम की वैल्यू 11 हो सकती है, इस सम की वैल्यू 21 हो सकती है, 31 हो सकती है, 41 हो सकती है एंड 1 21 11 41 क्यों लिए, बोलो, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो 10th प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। अब मान लो इस सम 1 है तो क्या इस सम 1 आ सकता है, A + B + C और 2 का सम 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इस सम की मिनिमम वैल्यू 2 मिलेगी जब A, B और C तीनों 0 हो जाएं। कितना आ जाए, तीनों 0। इसका मतलब ये 1 तो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अब 11 21 31 और 41 में से कौन सा है, वो इनके जो 100 प्लेस है उनका सम निकालना पड़ेगा। यहाँ जो तीनों 100 प्लेस है उनका सम 5 और 3 8 और 2 10, और यहाँ पर सम कितना आना चाहिए, 11।
इसका मतलब कितनी कैरी की ज़रूरत पड़ेगी सम 11 बढ़ने के लिए, कितनी कैरी की ज़रूरत पड़ेगी, 1 की। इसका मतलब यहाँ पर ये भी परमिटेड नहीं है। 21 क्यों नहीं आ सकता, इन चारों का सम, ए इसका 10th प्लेस, बी इसका 10th प्लेस, सी इसका 10th प्लेस, प्लस में 2 कैरी, इनका सम 1 नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये सम तो मिनिमम 2 होगा। 21, 31 और 41 क्यों नहीं आ सकता, 21 क्यों नहीं आएगा, अगर ये सम 21 हो जाता, 21 तो 1 तो हमारे पास लिख लेते हैं हम 100 प्लेस के ऊपर, 10th प्लेस के ऊपर जो भी है, और 2 हो जाती कैरी। अब आगे जब मैं इनको ऐड करता 5, 3 और 2 को, कैरी 2 ऐड करता तो 5 और 3 8 और 4 12 आना था सम, जबकि यहाँ पर तो लास्ट में जो सम वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमें मुझे क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, इनमें से कोई भी परमिटेड नहीं है। अगर यहाँ 1114 की बजाय 1214 होता तो उस केस में 11 भी परमिटेड नहीं था, फिर मुझे क्या लेना पड़ता, 31 लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता फिर, 31। आगे बात समझे, तो ये जो आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 जो है, इन सब का सम 11 आना चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 9। अब हमसे तो c की मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c, a और b 0, a प्लस बी प्लस सी 9 है, तो c की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। एक ही पॉइंट समझना था इसके अंदर कि यहाँ पर 21, 31 और 41 रिजेक्ट क्यों हुए, 1 रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि 100 प्लेस वाले जो डिजिट हैं उन सब का सम प्लस में कैरी 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5, 3 और 2 का सम 10 तो हो गया। इसका मतलब अगर ये सम 11 आ रहा है तो कैरी 1 जाएगी, ये सम 21 आ रहा है तो कैरी 2 जाएगी, ये सम 31 आ रहा है तो कैरी 3 जाएगी, ये सम अगर 41 आ रहा है तो कैरी कितनी जाएगी, 4 जाएगी। ठीक है, मुझे कैरी कितनी चाहिए, 1, इसलिए ये सम किसके इक्वल है, 11, जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। 133 133 क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 1 माइनस n ओवर n प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये सम निकालना है, वही एडजस्टमेंट ट्रिक्स, हर जगह यहाँ पर 1 दिया हुआ है। टर्म्स की संख्या कितनी है, n, पहली टर्म में यहाँ 1 अपॉन n प्लस 1 है, दूसरी में 2 अपॉन n प्लस 1, तीसरी में 3 अपॉन n प्लस 1 और nth में n अपॉन n प्लस 1। प्रत्येक टर्म में प्लस का 1 दिया हुआ है। इस 1 को मैंने अलग कर लिया, 1 को n टाइम्स ऐड कर दिया, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ये 1 हटा दिया हर जगह से, 1 को n टाइम्स ऐड कर लिया, सम कितना आ गया, n, क्या बचा, ये बचा माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस का 2 अपॉन n प्लस 1, माइनस का 3 अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन, माइनस का n ओवर n प्लस 1। इन सब में से माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, आ जाएगा। माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 1, आगे क्या बचा 2, फिर क्या बचा 3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या बचा, एपी है नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सम कैसे निकालो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसकी पहली टर्म 1, लास्ट टर्म n और टर्म्स की संख्या n/2 इंटू ए प्लस एल, या ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने का है। मैंने 3 फॉर्मूले बताए होंगे आपको, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1/2, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1 अपॉन n प्लस 1 बार था ये सारा का सारा सम n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। इस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n में से n/2 माइनस करोगे तो लास्ट में जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। n में से n/2 माइनस करेंगे तो आंसर n/2
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 134. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स इच. फर्स्ट टर्म 1, nth टर्म 31. ठीक है. और एक टर्म और रेशियो ऑफ एट्थ एंड n माइनस 2th टर्म. एट्थ और n माइनस 2th जो टर्म्स हैं इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:9. दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास. जो फर्स्ट टर्म है 1 है, nth टर्म है वो 31 है, एट्थ और n माइनस 2th जो टर्म्स हैं उनका रेशियो है 5:9. हमसे ये कह रहा है n निकालो. फर्स्ट टर्म हमारे पास a 1 आ गई. nth टर्म लेट d बी द कॉमन डिफरेंस. लेट d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ a. d be the common difference of AP. nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 31 है. a की वैल्यू 1 है 31. ये प्लस का 1 पगली तरफ जाके माइनस हो जाएगा. n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई. n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 30. अब ये निकालो. एट्थ टर्म a प्लस 7d, n माइनस 2th a प्लस n माइनस 3 इंटू डी इक्वल टू 5. आठवीं टर्म क्या होगी a प्लस 7d. n माइनस 2th टर्म क्या होगी n माइनस 2th. a प्लस n की जगह n माइनस 2 रखोगे, उसमें से एक और घटाओगे तो n माइनस 3 हो जाएगा. दोनों जगह a की वैल्यू कितनी है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 963d 5 n माइनस, मैं इसको यूज करूंगा n माइनस 3 इंटू डी. दो इक्वेशन आ गई मेरे पास a और d में. सीधी सी बात है, इनको सोल्व करके n और d में n और d निकालना है. मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई. जो 5 के साथ है ना, 5 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 प्लस n माइनस 3 इंटू जो डी था इसको मैंने n माइनस 1 इंटू डी और माइनस का 2d लिख दिया. लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता. लिख सकता हूँ. अरे दोनों में से d कॉमन निकालोगे n माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा n माइनस 3 हो जाएगा. बात तो वो क्यों हुए. 9 प्लस 63d इक्वल टू 5 इंटू में 1 प्लस में इसकी वैल्यू यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 दी हुई है और माइनस का 2. 30 को 1 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 31. अब मल्टीप्लाई कर दो. 31 को 5 से 155, 5 को 2 से माइनस का 10 में 10d को इधर उठा लो. 63 पहले से 73d पगली तरफ जाएगा. 155 में से 9 कैंसिल हो जाएगा. 146 d की वैल्यू 2. d कितना आ गया 2. d की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पर. n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 30 आ गया. n माइनस 1 15. n की वैल्यू कितनी आ गई 60. n और d में हमारे पास दो इक्वेशंस आई और उन दोनों को सोल्व करके हमने n और d निकाल दिया. ठीक है. एक क्वेश्चन और है इसमें 144. 144 दिया हुआ है. 144 दिया हुआ आपको. 999, 1000, 1001 और 1002 और 1 और ऐड हो रहा है. बेटा सारे ट्रिकी क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं. अगर ट्रिक याद नहीं रही तो इसमें दिक्कत आनी निश्चित है. ये 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं. कंसेक्यूटिव. अगर इसको मैं n कह देता हूँ, n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3.
मैंने 999 को x कह दिया सपोज x, इसका मतलब हमारे पास x, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और अलग से 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 लीनियर फैक्टर हैं, एडजस्टमेंट करनी है इन दोनों फैक्टर्स में। इस x को मैं x प्लस 0 कह सकता हूँ, इसमें और इसमें 0 और 3 का सम जो कांस्टेंट है, जो x में ऐड हो रहे हैं उनका सम इक्वल आ रहा है। 0 और 3 का सम 3, 1 और 2 का सम 3, मतलब मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 को इकट्ठा मल्टीप्लाई करूँगा और x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास नहीं था, 11th में तब आया। x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, प्लस में अलग बने, ठीक है, प्लस में अलग बन गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैंने फिर से टी पुट कर लिया, एडजस्टमेंट इसलिए किया कि ये फैक्टर दोनों में कॉमन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब मैंने इसको टी पुट कर दिया, तो टी, ये टी प्लस 2 और प्लस 1 अलग से, सारे का स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट, ये अंदर t प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, सारे का स्क्वायर रूट, t प्लस 1 का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या गया, t प्लस 1 आ गया। t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 999 का स्क्वायर, 3 इंटू 999 और प्लस का 1, ये हमारे पास इस सारे काम में क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म हो ही गया, अरे स्क्वायर रूट तो खत्म हो ही गया, 999 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 999 और प्लस में क्या होगा। अब यहाँ पर भी इसको सोल्व कर सकते हो, 1000 माइनस 1 का स्क्वायर लेके, मर्जी है तुम्हारी, कैसे क्या करते हो तुम्हारी मर्जी, कैसे क्या करोगे इसको। दोनों में से 999 कॉमन निकाल लिया, अंदर 999 और प्लस का 3, अलग से प्लस 1, ये 1000, 999 गुणा में 1000 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा 150। लास्ट क्वेश्चन है 150। ये कह रहा है x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब रूट, y हमारे पास है 4 का 4th रूट और z हमारे पास है 6 का 6th रूट, 6 का 6th रूट, ठीक है, 6 का 6th रूट। देखो जब सर्ड्स दी हुई है ना, सर्ड्स, और उनको कंपेयर करना है, सर्ड्स को अगर कंपेयर करना है तो या तो पावर ऑफ सर्ड इक्वल हो या अंदर वाली टर्म इक्वल हो, तो यहाँ मैं पावर ऑफ सर्ड को इक्वल बनाऊंगा, इनका एलसीएम 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। इसका मतलब ये जो पावर ऑफ सर्ड है ना, इसको मैं 12 बनाऊंगा। 12 कैसे बनेगी, पावर ऑफ सर्ड 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ जो 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो ना, वो 4 अंदर इस 3 की पावर में जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, 3 की पावर 4, सारे की पावर 3 गुणा 4, 1/12, तो 4 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1/3 आ गया। मतलब यहाँ जो सर्ड के अंदर नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो अंदर कहाँ जाएगा, पावर में। इसको 12 बढ़ाने के लिए यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर 4 की पावर 3 हो जाएगी। इसको 12 बढ़ाने के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर 6 की पावर 2। अब बेनिफिट क्या हुआ, x जो है वो आ गया 3 की पावर 4 81, इसकी पावर 1/12, y आ गया 4 चौक 16 चौक 64, इसकी पावर 1/12, और z आ गया हमारे पास 36, इसकी पावर 1/12। अब पावर सेम होने से बेनिफिट क्या होगा,
सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बेस x में है, इसका मतलब x की वैल्यू इनमें सबसे बड़ी है। x सबसे बड़ा, उससे छोटा y और सबसे छोटा कौन, z। तो ये रूल आपके पास है। अगर मुझे सर्ड को चेंज करना है, पावर ऑफ सर्ड में कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जो पावर ऑफ सर्ड के साथ जो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हुआ वो अंदर कहाँ जाएगा, इस 3 की पावर में जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये वो डाउट्स थे जो आप लोगों ने भेजे थे, मैंने सारे डाउट्स जो है वो डिस्कस किए।